अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां सीपीयू के प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय पूसा बिहार के बने कुलपति। जहां खबर है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से, जहां उपमंडल भोरंज के अंतर्गत कैरियर पॉइंट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर पी.एल. गौतम को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय पूसा बिहार का कुलपति बनाया गया है, जिस पर कैरियर पॉइंट विश्वविद्यालय के उप कुलपति संजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति ने डॉक्टर पी.एल. को नियुक्त किया है। उन्होंने बताया है कि गौतम पूर्व कुलपति जी.बी. पंत कृषि पंत एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार का कुलपति नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की परिनियमावली के प्रावधान के अनुसार डॉक्टर पी.एल. गौतम पूर्व कुलपति जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड को 5 साल की अवधि के लिए विश्वविद्यालय में चांसलर होंगे। इस उपलब्धि के पूरे हिमाचल का कैरियर पॉइंट विश्वविद्यालय में खुशी का लहर है। इस मौके पर डॉक्टर पी.एल. गौतम ने राष्ट्रपति का नियुक्ति के लिए आभार व्यक्त किया। देखिए हिमाचल प्रदेश से स्टेट ब्यूरो चीफ रतन चंद की खास रिपोर्ट। This is Dr. P. Papunji, Chancellor of Heritage University, Hamirbur. Respected Vice Chancellor, Dr. Sanjeev Sharma ji, Deans, HPs, staff, faculty, and peers. थोड़ी भूमिका पानी अच्छा 222 सर, क्या आज विशेष मुद्दा है इस प्रेस वार्ता का, वो बताएं। आज हमारे इस विश्वविद्यालय के लिए, बल्कि विश्वविद्यालय के लिए ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही खुशी की और गर्व की बात है कि इस विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति आदरणीय प्रोफेसर पी.एल. गौतम जी को कृषि संधान एवं शिक्षा विभाग मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण भारत सरकार, वो विश्वविद्यालय के माननीय कुलाध्यक्ष जो इस भारत के माननीय राष्ट्रपति जी हैं के द्वारा हमारे प्रतिकुलाधिपति जी की 5 वर्ष के लिए कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय बिहार में चांसलर कुलाधिपति के पद पर 5 वर्षों के लिए सेवाएं देने के लिए नियुक्त किया गया है। तो आज इस विश्वविद्यालय में ये बहुत ही खुशी का माहौल है, सब में खुशी का है माहौल है यहाँ पे। और हम माननीय राष्ट्रपति जी का पूरा हिमाचल प्रदेश और ये विश्वविद्यालय धन्यवाद करता है इस नियुक्ति के लिए। तो कैसा फील होता है जब आपको पहली बार ये पता लगा कि नियुक्ति आपकी नियुक्ति वहाँ भी हुई है, तो कैसा फील हुआ उस टाइम, उसके बारे में बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। जैसे मेरे सहयोगी ने बताया कि मुझे माननीय राष्ट्रपति द्वारा जो एक कई सेंट्रल विश्वविद्यालयों की विजिटर हैं, उनके द्वारा एक दायित्व कुलाधिपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिहार का
दायित्व सौंपा गया है। ये एक बहुत बड़ी ऑनररी एक पहचान है और इसके लिए कोई भी व्यक्ति हो उसको बहुत गर्व और खुशी महसूस होती है। मैं इसलिए 2-3 बातें इसमें बताना चाहूँगा कि पूसा जो जगह है ये बिहार में, इसका एक बहुत ऐतिहासिक महत्व है कि देश में जो कृषि के ऊपर पहले काम शुरू हुए थे उनमें से 6 जगह पर जो कृषि के शिक्षण कार्यक्रम शुरू हुए थे 1904 से लेकर 1907 तक, उनमें से पूसा भी एक स्थान था। वहाँ पर 1906 से कृषि में डिप्लोमा के कोर्सेज शुरू किए गए थे और उसके बाद इस जगह को, क्योंकि 1936 में भूकंप आने की वजह से वहाँ पर काफ़ी नुकसान हो गया था, तो उस संस्थान को दिल्ली में, जिसको पूसा इंस्टीट्यूट कहते हैं या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, पूसा का नाम उसके साथ जुड़ा रहता है, तो उसको यहाँ पर स्थापित किया गया था। और वहाँ पर जैसे जैसे फिर स्थिति सामान्य बनती गई, तो वहाँ पर छोटा कॉलेज था पहले, परंतु 1972 में बिहार सरकार ने वहाँ पर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये क्योंकि एक ऐतिहासिक महत्व था और 2016 में ये निर्णय लिया भारत सरकार ने कि इसको एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा दिया जाए और इसको सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया गया और इसको राष्ट्र के पहले राष्ट्रपति के नाम पर इसका नामकरण किया गया। ये भी सौभाग्य की बात है कि इस विश्वविद्यालय के जो पहले कुलपति थे वो मेरे एक विश्वविद्यालय के जहाँ मैं कुलपति रहा हूँ उसके पहले कुलपति, वहाँ के पहले कुलपति भी रहे हैं। तो अच्छा एक संस्थान है और एक राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं हैं, तो बड़ा अच्छा लगा और खुशी इस बात की है कि ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ करके आप राष्ट्रीय स्तर पर अपना योगदान कर सकते हैं और उसकी बहुत ज़रूरत है। तो क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ, शिक्षा से जुड़ा रहूँगा फील्ड में, जैसे एआई का बड़ा रोल हो गया है, रोबोटिक्स का रोल हो गया कृषि में, अब वो कृषि नहीं रहेगी जिसकी हमारे साथ जो जुड़ी हुई है। ये कृषि एक परिवर्तित रूप में होगी क्योंकि खाद्य सुरक्षा पूरे संसार की मुख्य चुनौती है। स्थायी रूप से यदि हम खाद्य में सुरक्षित होंगे और यह खाद्य, पोषण और पर्यावरण, इन 3 के संरक्षण में ये बहुत बड़ी इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यकता पड़ी है। और भारत क्योंकि इसकी नींव सुदृढ़ है, नींव सुदृढ़ करने में कृषि का जो ढांचा है हमारा, जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, अभी जैसे हमारे कृषि के एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक का आपको पता होगा सितंबर में निधन हो गया, तो उन लोगों ने एक ऐसी एक नींव दी है कि हमारे पास पूरे देश में संस्थाओं का नेटवर्क है। देखिए, काम जनशक्ति करेगी, यदि जनशक्ति में स्किल है, अब ज़्यादा चीज़ कह रहे हैं कि स्किल हो, एक होता है एजुकेशन। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फोकस किया गया है कि शिक्षा के साथ साथ स्किल के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ मार्केटिंग के साथ यूटिलाइजेशन। अब हम ये कहते हैं कि जैसे अब बात चलती है कि जैसे भोजन है, भोजन के अतिरिक्त आपको कई चीज़ों की जरूरत है। हमारा भोजन भी दवा का काम करता है, इसलिए पथ्य कहते हैं कि ये जो मोटा अनाज है, मिलेट्स है या श्री अन्न है, इनको और जोर महत्व दिया जाए क्योंकि इनमें ज़्यादा खाद पात की ज़रूरत नहीं होती है और साथ में इनके बड़े अच्छे न्यूट्रिशनल गुण हैं, तो उनको आगे बढ़ाना है। खेती में इसके हर तरह की जगह पर बहुत बड़ा एक वो है। खेती को एक
इससे से भी जुड़ जाते हैं कि खेती प्रदूषण में भी योगदान करती है, परंतु खेती प्रदूषण रोकने में भी काम करती है। तो हमें अब जो देखते हैं बच्चों को बहुत, मैं देखता हूँ बहुत रुझान आ रहा है उनको, क्योंकि जैसे आईटी की एप्लीकेशन दूसरी साइंसेज में है, इसमें भी आ रही है, और अब हम ज़्यादा बच्चे इस तरफ आते हुए देख रहे हैं और अपना काम शुरू। एग्रीकल्चर के बच्चे के साथ साथ आईटी के बच्चे, बहुत रुझान उनका इन बच्चों का कि ऐसी हम सॉफ्टवेयर बनाएं, ऐसी पैकेज बनाएं जिससे किसानों को, जैसे वार्निंग देनी है कि भाई बारिश होने वाली है, तो उस टाइम किसान को कुछ करना है कि हमें सारा सामान सुखा लो, घटा लो, कहीं कर लो। तो हर तरह की जो चुनौतियां हैं वो सामने हैं, और उन चुनौतियों को निपटने के लिए नई युवा शक्ति, शिक्षित, प्रशिक्षित और एक एंटरप्रेन्योरियल स्किल से भरी हुई जनशक्ति हमें चाहिए, और उनके लिए बहुत स्कोप हमें दिखता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर।